हेलो गाइस, इसमें सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आज सुबह को आप सबको एक अपडेट दिया था, जेसीसी द्वारा एक अपडेट जारी किया था रिगार्डिंग बीटेक फर्स्ट एडमिशन स्पेशल राउंड काउंसलिंग को लेके, है कि नहीं, जो कि आज से स्टार्ट होने वाला था। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो स्पेशल राउंड काउंसलिंग जो होने वाला है, इसके रिगार्डिंग सीट मैट्रिक्स जो है अभी तक जारी किया नहीं गया था और बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। तो फाइनली सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है। तो जिस कॉलेज में जहाँ जहाँ सीट्स अभी अवेलेबल है, उस वही कॉलेज वही ब्रांच आपको अभी चॉइस फिलिंग में डालना होगा, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस कॉलेज में अभी कितना सीट्स अभी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जेसीसी के वेबसाइट में आना होगा। आने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड कॉलम दिख रहा होगा। जब आप डाउनलोड कॉलम में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर स्पेशल राउंड काउंसलिंग इंजीनियरिंग रेगुलर। जो लोग ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस PDF को डाउनलोड करोगे तो PDF ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो होने के बाद यहाँ पे आपका सारा कॉलेजेस का लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे BRT सिंदरी का हुआ, GC पलामू का हुआ, और भी बहुत से जैसे यूसेट हुआ, चाईबासा, रामगढ़, दुमका, ये सब कॉलेज हुआ, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हुआ यहाँ पे सब दिया हुआ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए BRT सिंदरी और GC पलामू का ही सीट मैट्रिक्स अभी जारी किया गया है, ठीक है। बाद बाकी जैसे यूसेट का हुआ, रामगढ़, दुमका, फिर आपका फिर चाईबासा का और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस का है, अभी तक सी मैट्रिक्स जारी नहीं किया गया। यहाँ पे लिखा हो इट विल बी इशूड या तो नोटिफाइड एज सून एज मेड अवेलेबल बाय हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट रांची टू द जेसीसी बोर्ड रांची, ठीक है। तो बाकी कॉलेजेस का अभी तक सी मैट्रिक्स आया नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है आज शाम तक इसका भी सीट मैट्रिक्स आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, ठीक है। बट फिलहाल जो लोग अभी BRT सिंदरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो लोग ये कॉलेज लेना चाहते हैं, तो GC पलामू में लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कितना कितना सीट्स अभी बचा हुआ, ठीक है। तो BRT सिंदरी के बारे में बात की जाए तो सिविल इंजीनियरिंग में जनरल में 3 सीट बचा हुआ, SC वालों का 1 ही सीट बचा हुआ, BC2 वालों का 1 और EWS वालों के लिए 2 सीट बचा हुआ है, ठीक है। टोटल 7 सीट अभी अवेलेबल है, ठीक है। CS के बारे में बात की जाए तो ST वालों के लिए सिर्फ 1 ही सीट बचा हुआ। CS वालों के लिए कोई भी एक सीट है नहीं, कोई भी सीट है ही नहीं, सिर्फ SC कैटेगरी वालों के लिए 1 ही सीट बचा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, जनरल वालों के लिए 2 सीट बचा हुआ है, ठीक है। और ST SC का 1 सीट बचा हुआ है, और ST विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए 1 सीट बचा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात की जाए तो जनरल वालों के लिए 3 सीट बचा हुआ है, और SC वालों के लिए 1 ही सीट बचा हुआ है। मैकेनिकल के बारे में बात की जाए, मैकेनिकल का जनरल में 3 सीट बचा हुआ है, ST PTG वालों के लिए 1 बचा हुआ है, और SC 1 सीट बचा हुआ है, ठीक है। फिर मेटलर्जिकल का जनरल सीट 4 बचा हुआ है, और SC वालों के लिए 2 सीट बचा हुआ है, और BC1 वालों के लिए 1, और EWS वालों के लिए 1 सीट बचा हुआ है। मतलब मान के चलिए हर एक ब्रांच में 2-3 या तो 1 सीट बचा हुआ है, ठीक है। माइनिंग में तो सिर्फ और सिर्फ SC कैटेगरी का सीट बचा हुआ है, ठीक है। केमिकल में भी SC में है, ठीक है, और BC2 में 3 सीट बचा हुआ है, और PH में 1 बचा हुआ है, ठीक है। IT में बात की जाए तो जनरल में 1 सीट बचा हुआ है, और EWS में सिर्फ 1 ही सीट बचा हुआ है, 2 ही सीट बचा हुआ है। और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में बात किया जाए तो जनरल में 4 बचा हुआ है, और ST PTG वालों के लिए 1, ST वालों के लिए 1, और BC1 वालों के लिए 1 है, और EWS वालों के लिए 1 सीट बचा हुआ है, ठीक है। तो जिनका भी रैंक मतलब मान के चलिए 100 तक जिनका भी रैंक है, तो आराम से ये सब अगर आप BRT सिंधी रखेंगे तो 100 तक वालों को आराम से ये सब कॉलेज मिल जाना चाहिए। 100 भी क्या, 50 तक जिनका भी रैंक है, CML रैंक, चाहे CML रैंक क्यों ना हो, चाहे ST रैंक, SC रैंक, BC1 BC2 PH रैंक क्यों ना हो, जिनका भी रैंक 50 से नीचे मतलब 1 से लेकर 50 तक जिनका रेंज है ना, तो वो लोग आराम से ये ले सकते हैं। या तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ही को इसमें सीट मिल सकता है, क्योंकि इसमें सीट्स बहुत ही कम है, ठीक है ना। 100 जिनका रैंक 100 भी है उनको भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं कि सबको ये कॉलेज मिल जाए, BRT सिंदरी मिल जाए, ठीक है। तो जो लोगों को कोई भी कॉलेज नहीं मिला या तो अपना ब्रांच चेंज करवाना चाहते हैं, तो सोच समझ के चॉइसेस में रखिएगा, है ना, ताकि आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। बात करते हैं GC पलामू को लेके, इसमें भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है। सिविल में भी 1 सीट्स बचा हुआ है, कंप्यूटर साइंस में जनरल में 4 सीट्स बचे हुए हैं सिर्फ, इलेक्ट्रिकल में भी 1 सीट्स बचे हुए हैं, और मैकेनिकल में जनरल में 3 सीट्स बचे हुए हैं, ST में 3 सीट्स बचे हुए हैं, और BC1 में 2 सीट्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी जिस कैटेगरी में सीट्स अभी बचे हुए हैं उसी के बेसिस पे ही आप चॉइस फिलिंग कीजिए, ठीक है। बहुत ही कम सीट है ना। अगर आपका रैंक
600-700 तक भी जिनका रैंक है तो उन लोगों को मिलना कम चांसेस है, ठीक है। उन लोगों को एटलीस्ट प्राइवेट कॉलेजेस या तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलना चांसेस है, ठीक है। तो और जिनका रैंक अभी मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में जिनका रैंक है या तो 200 तक रैंक है, वो लोग ये सब चॉइसेस में रख सकते हैं। और ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि आपको ही सिर्फ ये कॉलेज मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि आपसे आगे जितने भी रैंक वाले स्टूडेंट हैं वो लोग भी चॉइस फिलिंग कर सकता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग अपना कॉलेज या तो कोर्स अपना अपग्रेड कराना चाहते हैं तो वो लोग भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कौन चॉइस फिलिंग करेगा कौन नहीं, ये कोई भी 100% श्योरिटी के साथ कह नहीं सकता, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही को यही कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिए, जो भी कॉलेजेस का जो भी सीट मतलब जो भी ब्रांचेस में सीट्स अवेलेबल है वही सिर्फ रखिएगा, ठीक है ना। और जो तो मन चाहे चॉइसेस मत रखिएगा, ठीक है। और बाद बाकी कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स बहुत ही जल्द आने वाला है जेसीसी के वेबसाइट में। तब तक के लिए जो लोग ये सब कॉलेज में रखना चाहते हैं BRT सिंदरी और GC पलामू, तब तक आप ये सब चॉइसेस में रख दीजिए। और अभी आप चॉइस रखने के बाद चॉइस को लॉक मत कीजिएगा। चॉइस कब लॉक कीजिएगा, चॉइस आप कल लॉक कीजिएगा दोपहर 12 बजे के बाद, ठीक है। क्योंकि तब तक सब सीट मैट्रिक्स पे आ जाएगा, आप सबको पता चल जाएगा कि कितना सीट्स अवेलेबल रहेगा। उसी के हिसाब से आप अपना जो भी चॉइसेस है आप 12 बजे के बाद ही या लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। और याद रहे लॉक ज़रूर कीजिएगा 4 बजे से पहले या तो 12 बजे के बाद, दोपहर शाम 4 बजे से पहले सब कुछ चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग वाला भी बंद हो जाएगा और आपका जो चॉइसेस है वो भी लॉक नहीं होगा, जिस कारण आपको सीट नहीं मिलने का भी चांसेस बन सकता है, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कल 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले जो भी आपने चॉइसेस किया है उसको लॉक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल लॉक मत कीजिए क्योंकि अभी और भी सीट मैट्रिक्स आना बाकी है, ठीक है। बाकी कॉलेजेस का अभी तक आया नहीं है, ओके। सो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका। तो जाइए अपना सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कर लीजिए और अपना चॉइस फिलिंग कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।